हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉकर वॉल्यूम के बारे में। बट वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मतलब आप लोगों को पता ही है, स्टोरेज होता है। मतलब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डॉकर स्टोरेज या वॉल्यूम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप कोई कंटेनर लॉन्च करते हैं, मान लीजिए आप कोई कंटेनर लॉन्च किए और उसके अंदर आप कितना फाइल फोल्डर बनाइए, कोई भी फाइल फोल्डर बनाइए, पर जब कंटेनर डिलीट होगा या कंटेनर टर्मिनेट होगा तो उस केस में क्या होता है, ये फाइल फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। पर जैसे कि मैं एक आप लोग को अगर दिखाऊं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एलएस कीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास जितना फाइल फोल्डर है, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ इम्पोर्टेंट नाम से। ठीक है, मान लीजिए ये फाइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये फाइल हमने बनाया है इस कंटेनर में। और इस कंटेनर से जब आप डिलीट होते हैं, ये कंटेनर को जब आप टर्मिनेट करते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से बेस ओएस से कंटेनर को टर्मिनेट करता हूँ। एक बार मैं डॉकर पीएस से इस कंटेनर का नाम देख लेते हैं हम लोग। और उसके बाद अगर मान लीजिए आप यहाँ से कंटेनर को स्टॉप कीजिएगा, तो उस केस में क्या होगा, जो ये फाइल होगा हमारा, वो भी डिलीट हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। अब आप जो इस इम्पोर्टेंट बनाए थे, इस फाइल को वापस लाने का कोई तरीका आपके पास नहीं है। एक तरह से समझिए, जो डॉकर बाय डिफॉल्ट अपना इंफेरल स्टोरेज यूज करता है, वॉल्यूम भी बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पे इंफेरल स्टोरेज यूज कर रहा है, मतलब ये डॉकर जैसे ही डिलीट होगा, जैसे ही आप कंटेनर को रिमूव कीजिएगा, उसके इसमें आपका सारा फाइल फोल्डर उड़ जाएगा। और मैं बात करूँ डेवऑप्स वर्ल्ड का, तो डेवऑप्स वर्ल्ड में मान लीजिए मैं जेनकिंस का एग्जांपल लेता हूँ। आप जानते हैं जेनकिंस क्या करता है, जब भी अपना कोई वर्क को बिल्ड करता है, जब भी कोई अपना जॉब को क्रिएट करता है, बिल्ड करता है, तो उस केस में क्या करता है, वो अपना, जैसे मान लीजिए मैं जावा का कोई कोड है, ठीक है, और जेनकिंस क्या कर रहा है, मेविन की मदद से जावा कोड को बिल्ड कर रहा है, और बिल्ड करने के बाद एक पैकेज बना रहा है, आर्टिफैक्ट बना रहा है। तो वो जो आर्टिफैक्ट बनाएगा वो बना कहाँ रहा है, कंटेनर पे, क्योंकि डेवऑप्स वर्ल्ड में सब कंटेनर ही यूज होता है वहाँ पे। तो जो कंटेनर पे बना रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी कंटेनर, जैसे वहां पे जेनकिंस वर्ल्ड में क्या होता है, डेवऑप्स वर्ल्ड में क्या होता है, जब कंटेनर का काम हो गया, वो आर्टिफैक्ट बना दिया, तो उसके बाद क्या होगा, वो डिलीट हो जाएगा, वो कंटेनर टर्मिनेट हो जाएगा खुद ब खुद। अब जो आप आर्टिफैक्ट या पैकेज बनाया है वो तो कंटेनर में ही रह जाएगा, तो वो भी हट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सब सिनेरियो को हटाने के लिए एक तरह से समझिए हम लोग परसिस्टेंट स्टोरेज का यूज करते हैं। ऐसा समझिए एक तरह से पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, आप जैसे आपका कोई विंडोज आप पेन ड्राइव लगाते हैं, तो उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो आप उसमें सेव कर देते हैं, फिर पेन ड्राइव को इजेक्ट कर लेते हैं। उसके से आपका ओएस, आपका जो लैपटॉप है, वो कुछ भी हो जाए, खराब हो जाए, आपका हार्ड डिस्क क्रैश कर जाए या करप्ट हो जाए, उसके अंदर पेन ड्राइव को कोई नुकसान नहीं होगा, पेन ड्राइव आपका अलग परसिस्टेंट है वो। तो उसी तरह हम लोग डॉकर वॉल्यूम में भी क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह का। और वो वॉल्यूम क्या होगा, शेयरेबल होगा, मतलब एक साथ बहुत सारे कंटेनर उस वॉल्यूम को यूज कर सकेंगे। एक तरह से समझिए आप सेंट्रलाइज वॉल्यूम बना लीजिएगा और उसको अलग अलग कंटेनर यूज करेंगे। और जैसे कंटेनर मान लीजिए C1 ने उसमें काम किया, और काम करने के बाद कोई फाइल फोल्डर बनाया है उस वॉल्यूम में, उस स्पेस में रखा है, तो फिर अगर वो कंटेनर डिलीट भी हो जाएगा, टर्मिनेट भी हो जाएगा, तब भी वो फाइल फोल्डर रहेगा। तो ये सब कैसे करते हैं, चलिए प्रैक्टिकली जानते हैं हम। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा डॉकर वॉल्यूम, पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ कौन सा लिस्ट है कमांड के डॉकर वॉल्यूम में। तो डॉकर वॉल्यूम में देखिए यहाँ पे कुछ कमांड है, हम लोग इस सब कमांड का यूज करेंगे। क्रिएट कमांड की मदद से हम लोग क्या करेंगे, कोई वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे अपना, ऐसा समझिए एक तरह से परसिस्टेंट या सेंट्रलाइज वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। इंस्पेक्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई वॉल्यूम को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और लिस्ट की मदद से हम लोग टोटल वॉल्यूम को लिस्ट कर सकते हैं, हमारे पास कितना वॉल्यूम है। उसी तरह प्रून कमांड की मदद से क्या कर सकते हैं, आपका जितना भी अनयूज्ड वॉल्यूम है, मतलब आप 5 वॉल्यूम बनाए हैं, मान लीजिए 5 स्टोरेज बनाया है, आपके पास 5 पेन ड्राइव है, अगर 4 अनयूज्ड है तो चारों डिलीट हो जाएगा प्रून की मदद से। और आरएम की मदद से क्या होगा, एक एक करके डिलीट होगा वॉल्यूम के आईडी से। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, कैसे होगा चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आप लिस्ट करिएगा, तो देखिए हमारे पास अभी कोई भी परसिस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं पहले। तो डॉकर वॉल्यूम में क्रिएट कमांड मैंने बताया, उसके बाद आप कोई नाम दे दीजिए यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ माई वॉल्यूम। आप कोई भी नाम दे दीजिए यहाँ पे नाम, तो नाम दीजिए, आपका वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आप पहले से कीजिएगा, तो अभी आपका एक वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है, एक वॉल्यूम हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसमें और कैसे यूज करते हैं इसको चले देखते हैं। जैसे ये हमारा वॉल्यूम जो क्रिएट हुआ है, अब इसको हम लोग, और एक बात और, ये अभी जो ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ, वो स्पेस कहाँ से ले रहा है, वो आपका स्पेस डॉकर होस्ट से ले रहा है। क्योंकि डॉकर के केस में हम लोग जानते हैं कुछ भी हो जाए, कितना भी वॉल्यूम क्रिएट कीजिए, ये लोकल वॉल्यूम है, लोकल ड्राइवर यूज कर रहा है। जब लोकल यूज करता है तो लोकली कहाँ से यूज करता है, हमारा स्टेज डॉकर होस्ट से।
और ये सब कैसे आर्किटेक्चर है पूरा मैंने डिटेल में बताया था, आप उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल चलिए अब देखते हैं उसको यूज कैसे करते हैं हम लोग कोई कंटेनर में। तो मान लीजिए कोई कंटेनर आप लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, कोई कंटेनर आप लॉन्च कर रहे हैं सेंटोस इमेज की मदद से, वर्जन 7 में यूज कर रहा हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ, नाम मैं दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। आप कोई कंटेनर यूज कर रहे हैं, अब इसमें हमको चाहते हैं कि इसमें कोई हमारा काम है, हमारा कोई काम होगा, तो हम चाहते हैं एक सेंट्रलाइज वॉल्यूम, एक परसिस्टेंट वॉल्यूम यूज करें, हम माई वॉल्यूम जो क्रिएट करें उसको यूज करें, और उसमें अपना जो फाइल फोल्डर है उसमें रख दें। तो कैसे होगा चले देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप यहाँ पे कभी भी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक -V आपको यहाँ दिखेगा, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम यूज करेंगे। तो आपको कोई भी कमांड उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार आपको आइडिया होगा, आप फिर उसके बाद सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इमेज का नाम, और उसके बाद यहाँ पे एक -V ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप कौन वॉल्यूम आप यूज करना चाहते हैं, आप माई वॉल्यूम शायद नाम था, तो मैं आप जो भी वॉल्यूम का नाम है आप वो नाम दे दीजिए। और एक बात और, आप जब भी कोई पेन ड्राइव इजेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप में, तो देखते हैं एक फोल्डर बनता है, वो फोल्डर की मदद से क्या होता है, हम उस वॉल्यूम को एक्सेस कर सकते हैं। जब भी कभी भी आप देखिएगा, जब भी कोई भी मान लीजिए आप हार्ड डिस्क, ही आपका जो लैपटॉप का हार्ड डिस्क होता है, वही जब आप इजेक्ट करते हैं, जब लगता है, तो वो भी सी ड्राइव एक फोल्डर ही बना रहता है। तो वही होता है, सी ड्राइव की मदद से आप पूरा लैपटॉप के जो आपका वॉल्यूम है, जो स्टोरेज है, हार्ड डिस्क है, उसको आप एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हमको वो फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम ये वॉल्यूम को एक्सेस करेंगे सेंटोस में, जो हमारा इमेज कंटेनर बन रहा है अभी। तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ नाम दे देता हूँ चेकिंग, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो मैं यहाँ नाम दे देता हूँ चेक। अभी आप देखिएगा, एक आपका यहाँ पे स्लैश चेकिंग नाम का एक फोल्डर यहाँ बना है, चेकिंग नाम का एक फोल्डर यहाँ पे बनेगा। यहाँ देखिए चेकिंग नाम का फोल्डर बन चुका है, और ये फोल्डर में आप जो भी चीज रखिएगा, सारा कुछ परमानेंट हो जाएगा। मतलब जब तक ये वॉल्यूम आप इस हार्ड डिस्क से, ये जो आपका वॉल्यूम है, इसको आप डिलीट नहीं कीजिएगा, तब तक ये फाइल आपका हमेशा रहेगा। जैसे मैं अभी इस चेकिंग के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी कुछ है नहीं, यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ एक, जैसे मैं vim की मदद से ये फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ vim कमांड होगा नहीं, तो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ इंपॉर्टेंट नाम से, ठीक है। कोई मान लीजिए हमारा इंपॉर्टेंट फाइल है, तो उसको मैं कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट फाइल, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि ये कंटेनर अचानक से डिलीट हो गया, या आपका सिस्टम क्रैश कर गया, कंटेनर में कुछ कुछ हो गया, या तो ये कंटेनर क्या हुआ, डिलीट हो गया। ऐसा समझिए, ये ऐसा समझिए कि आपने कोई आर्टिफैक्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने बना लिया, उसके बाद कंटेनर डिलीट हो गया। मैं इस कंटेनर को एग्जिट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप डॉकर पीएस देखिएगा, यहाँ पे कोई कंटेनर नहीं है, और डॉकर पीएस-a भी कीजिएगा, तो यहाँ पे इतना सारा कंटेनर, मैं सब क्या काम करता हूँ, सारा को डिलीट कर देता हूँ एक ही बार में। तो मैं सारा को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए जितना भी कंटेनर हमारा सब डिलीट हो गया, जो हमारा ये फर्स्ट नाम से हमने कंटेनर बनाया था वो भी डिलीट हो गया होगा। जैसे मैं इसे पूरा क्लियर कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे फर्स्ट नाम से जो आप बनाया है, ये आप डॉकर पीएस, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई कंटेनर अभी नहीं है। तो उसके बाद पर भी यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है वो अभी देखिएगा, वो अभी भी होगा। और हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पहले एक मिनट दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ देखिए माई वॉल्यूम है, हम क्या करते हैं, कोई नया कंटेनर लॉन्च करते हैं, नया कंटेनर लॉन्च करते हैं। और इसका नाम अगर आप लोग को है तो चलिए मैं इसका नाम कोई और दे देता हूँ सेकंड। पर मैं वॉल्यूम क्या करूंगा, यही वॉल्यूम यूज करूंगा। ये मान लिया, ऐसा समझिए पेन ड्राइव में यही यूज करूंगा। और इमेज भी आपको कुछ देना अलग देना है तो अलग दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे उबंटू दे देता हूँ, कोई भी इमेज आप दे दीजिए। तो आप यहाँ पे इमेज दे दिए, यहाँ एलएस कीजिएगा, यहाँ पे अभी भी चेकिंग होगा, और चेकिंग के अंदर आप अभी भी जाइएगा तो यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट फाइल होगा, और इसको आप अगर अभी अभी भी कीजिएगा तो यहाँ पे वो पूरा डेटा है। तो आप समझ गए, ये एक तरह से समझिए यहाँ परसिस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब जब तक वो, एक तरह से समझिए पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे देखिए आपने इमेज अलग किया, आपने कंटेनर अलग किया, आपने सब कुछ अलग किया, पर आपने वॉल्यूम वही यूज किया है। तो क्या हुआ है, पूरा डेटा यहाँ पे है हमारा। तो ये समझ लिए आप लोग, ये पूरा क्लियर हो गया आप लोग कैसे हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, इस वॉल्यूम को एक साथ आप बहुत अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग कंटेनर में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर लॉन्च करता हूँ, और इसको मैं लॉन्च करता हूँ सेंटोस इमेज की मदद से, ठीक है।
इस कंटेनर में भी वो वॉल्यूम आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एक वॉल्यूम एक ही साथ में एक ही जगह यूज होगा, हर जगह यूज हो सकता है। यहाँ भी चेकिंग होगा, यहाँ भी आप चेकिंग के अंदर जाएगा, यहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे इसे भी मैं अगर डिस्प्ले करूँ तो यहाँ भी ये फाइल है। तो ये भी क्लियर हो गया, हम एक वॉल्यूम को एक साथ मल्टीपल कंटेनर में यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा था, पूरा वॉल्यूम क्रिएट करके कैसे हम लोग वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए एक चीज आप लोग को दिखाता हूँ। मैं इस कंटेनर से बाहर आ जाता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अब ये वॉल्यूम मान लीजिए ये वॉल्यूम का काम हो चुका है। अब आपको इस वॉल्यूम को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैंने बताया था एक कमांड हमारा rm, और इसके बाद आपका जो वॉल्यूम का नाम है वो माई वॉल्यूम, ये नाम आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद डिलीट, यहाँ पे ये आएगा क्योंकि ये वॉल्यूम अभी यूज में है तो इसीलिए ये डिलीट नहीं होगा। पर आप चाहते हैं नहीं सारा कंटेनर सब एक साथ हो जाए, तो उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे -f ऑप्शन वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐसे डिलीट नहीं हुआ, तो इसको मैं क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी जैसे हम लोग अगर यहाँ पे डॉकर पीएस करें तो अगर ये दोनों वॉल्यूम, ये दोनों कंटेनर इस वॉल्यूम को यूज कर रहा है तो ये दोनों कंटेनर को हमको पहले रिमूव करना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे हम लोग अगर देखें डॉकर वॉल्यूम में हम लोग अगर माई वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ से ही पता चल जाएगा हम लोग पूरा वॉल्यूम का। जैसे मान लीजिए ये कमांड से आप डॉकर पीएस से यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन वॉल्यूम मतलब कंटेनर वॉल्यूम को यूज कर रहा है। पर यहाँ पे आप कोई वॉल्यूम को अच्छा से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा से देख सकते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब क्रिएट हुआ है, कौन सा ड्राइवर यूज कर रहा है, लोकल है मतलब हम लोग लोकल मशीन, लोकल आपका जो होस्ट है उसी से आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका लेबल नाम है, माउंट पॉइंट क्या है, ये माउंट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद ये वॉल्यूम का नाम क्या है, स्कोप क्या है, ये सब पूरा चीज आप कोई भी वॉल्यूम को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई कंटेनर को इंस्पेक्ट करें, जैसे हम लोग यहाँ पे डॉकर पीएस में हम कोई कंटेनर को, जैसे हम कोई भी कंटेनर को आप इंस्पेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ कोई भी कंटेनर को, उसके बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए। उसके बाद इसको आप यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वॉल्यूम नहीं, एक सेकंड यहाँ पे अगर आप लोग आइएगा अच्छा से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माउंट यहाँ बता रहा है कौन सा यूज कर रहा है माई वॉल्यूम, और यहाँ पे हम लोग ने वो देखा था सोर्स कौन सा यूज कर रहा है, ये सोर्स है पूरा। और उसके बाद ये डेस्टिनेशन मतलब ये जो यहाँ पे हम लोग माउंट किए थे किस फोल्डर में हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस वॉल्यूम को। ड्राइवर क्या यूज कर रहा है, यहाँ पे रीड राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड राइट है ट्रू है, मतलब आप रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी कंटेनर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं माउंट पॉइंट, उसी तरह हम लोग कोई वॉल्यूम को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको वॉल्यूम को डिलीट भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, कंटेनर हम लोग कोई कंटेनर को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग जितना भी कंटेनर वॉल्यूम को यूज कर रहा है आपको सबको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, पूरा कंटेनर को ही डिलीट कर देता हूँ। तो हम लोग ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, ये मैंने एक साथ सारा कंटेनर को डिलीट करना, इस तरह का मैंने कमांड बताया है आप लोग को। तो ये देखिएगा यार सारा कंटेनर एक साथ में डिलीट हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अब आप डॉकर वॉल्यूम में आइएगा और डॉकर वॉल्यूम के बाद rm आपका जो वॉल्यूम का नाम है वो नाम यहाँ पे दे दीजिए, वो नाम आपका डिलीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम में आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका कोई वॉल्यूम अब फिर से नहीं है। अब आपका जो इम्पोर्टेंट फाइल था वो फाइल अब आप एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि ये वॉल्यूम ही डिलीट हो चुका है। क्योंकि आप पेन ड्राइव अगर ठीक दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, पेन ड्राइव आपका करप्ट हो जाएगा, तो उस केस में जो पेन ड्राइव में डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग पूरा वॉल्यूम पे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने डॉकर नेटवर्किंग के बारे में बताया है और मैंने डॉकर के बेसिक कमांड के बारे में, डॉकर के बहुत सारे टॉपिक के बारे में बताया। हम लोग छोटे छोटे टॉपिक जहाँ पे आप लोग को हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। इन्वायरमेंटल वेरिएबल कैसे हम लोग पास करते हैं, कोई फाइल फोल्डर कैसे पास करते हैं, डॉकर होस्ट से कंटेनर में, कंटेनर से डॉकर होस्ट में कोई इमेज को आर्काइव कैसे करते हैं, मैंने बहुत टॉपिक बताया। आप लोग एक क्लियर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आने वाले वीडियो में डॉकर फाइल बताऊंगा क्योंकि हर जगह 99.99 जगह डॉकर फाइल यूज होता है इमेज क्रिएशन के लिए। वैसे मैंने कमिट कमांड की मदद से इमेज क्रिएशन बताया है पर वो यूज नहीं होता है हर जगह, क्योंकि हर जगह डेवॉप्स वर्ल्ड में आप लोग डॉकर फाइल की मदद से इमेज क्रिएट करते हैं। तो वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद मैंने अभी 2-3 टॉपिक और है, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉकर आपका जो ये कोई कंटेनर है उसमें बाय डिफॉल्ट एसएसएच इनेबल नहीं होता है, तो वो सब इनेबल करना हम लोग सीखेंगे। हम लोग जो कोई भी कंटेनर में यूआई जीयूआई कंटेनर मतलब ऐप लॉन्च करेंगे, मतलब बहुत चीज़ें भी आने वाली डॉकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना जितना हो सके शेयर करें।
तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।